अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC 36 लियाकताबाद में और यहां आज इतनी हवा है, शायद वो इतनी गर्मी में रोज़ शो कर करके आज अल्लाह ने ये हवा दी है जिसमें सुकून मिल रहा है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से तो अपने बंदों के लिए, अल्लाह की तरफ से तो अपने मखलूक के लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दुनिया में उतारी हैं। पर जो बंदों को नेमत देते हैं, जो इंसानों को इंसान नेमत देते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भूल चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ गलती हो जाती है। अब वो गलती कैसी होती है मैं आपको बताती चलूँ कि ये जिस तरह से आप कराची की आवाज़ देख रहे हैं, इस पर ज़्यादातर कराची की आवाम इस टाइम के इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज यहाँ हम आए हैं, वजह यही है कि आज भी हमें यही कहा गया है कि यहाँ के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, यहाँ लाइट नहीं आ रही और इस तरह के मसाइल हैं। तो हम आज यहाँ पे आए हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। आपको बताती चलूँ कि यहाँ कारोबार भी लोगों का चल रहा है। एक बड़ी जो है एक फ्लैट्स बने हुए हैं और नीचे जो है वो कारोबार चल रहा है। लोग यहाँ पे अपनी शॉप लगा के बैठे हुए हैं, अपना कारोबार, अपना घर चला रहे हैं। अब जब के इलेक्ट्रिक इन लोगों को लाइट नहीं देगा तो इनके कारोबार किस तरह से चलेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी तमाम तर सूरत हाल जो कि के इलेक्ट्रिक की वजह से मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? मेरे को तकरीबन 16-17 साल हो गए। कोई कारोबार आप यहाँ पे कर रहे हो? जी, फर्नीचर से रिलेटेड काम है मेरा। फर्नीचर शोरूम है करीमाबाद पे। फर्नीचर बनाते हैं? जी, ये वर्कशॉप है और करीमाबाद पे शॉप है, तो इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। बस ये लाइट का इशू है यहाँ पे। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3 घंटे की। मतलब एक टाइम पे 3 घंटे? एक टाइम पे 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। सारा दिन कितने घंटे की जाती है? 4 दफ़ा। मतलब 4 बार अगर 3-3 घंटे के लिए जाएगी तो आपका कारोबार तो समझे ख़त्म हो चुका है। बस तकरीबन ख़त्म ही कह लें कि कोई ऑर्डर ले लेते हैं हम कस्टमर्स का, तो यही होता है कि टाइम ड्यूरेशन जो हमारा होता था 1 हफ़्ता, तो अब उसको बढ़ा के 10 दिन कर दिए। लेकिन 10 दिन में भी कोई इतना खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोड शेडिंग 3-3 घंटे की जो है 4 टाइम हो रही है, तो हमारा टाइम पे ऑर्डर नहीं निकल पा रहा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक ऐसा सिलसिला बन चुका है कि कारोबार, घर, सब कुछ सारे मामला तकरीबन डिस्टर्ब हो चुके हैं। पर उसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई है, अब वो वाला प्रॉफिट मार्जिन रहा है आपको काम, एक तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से धचका लगा है, दूसरा ये जो महंगाई की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कारोबारी जो हजरात उनको कम करना पड़ा ताकि कुछ ना कुछ दाल रोटी तो चलती रहे। थोड़ा उस हवाले से भी बताइएगा। असल में मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो शॉप है या वर्कशॉप है, ये सब रेंट पे है ना। इसको तो रेंट देना ही देना है ऑनर्स को, चाहे कहीं से घर से लाओ, मांग के लाओ, कुछ भी करो, इनको देना है। अभी लॉकडाउन आपके सामने निकला है ना, तो ये ख़त्म हुआ है कोरोना, तो उसके बाद से मुस्तकिल महंगाई ने, फिर हुकूमतों का आना जाना, उसके बाद भी कोई खातिर खा जो है फ़र्क नहीं पड़ा। अभी काम को देखें, घर जाएं, गैस को देखें। गैस का इशू मैं आपसे बोलूं कि गैस का बिल जो है, अभी भी गैस नहीं आ रही है। 7 से 8 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है। इसके अलावा मैं मंथली जिसमें गैस नहीं मिल रही, उधर जाके गैस कंपनी में कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि उसमें आपकी लाइन में सेवरेज का पानी मिल गया, इस वजह से गैस नहीं मिल रही। कुछ से बात होती है बड़े अफसरान से, कभी दे देते हैं वो टाइम हमको, तो वो बोलते हैं कि गैस पाकिस्तान में शॉर्ट हो रही है। गैस शॉर्ट हो रही है तो ये हमारे बराबर में पड़ोसी मुल्क है ईरान, उससे क्यों नहीं ले लेते? ये हुकूमती रट कब दिखेगी हमको, ये समझ से बालातर है। बात सारी है कि कराची, मैं आपको क्लियरली बोलूँ, कराची अभी लावारिस है, इसको कोई ओन नहीं कर रहा। इसको कोई ओन नहीं कर रहा कराची को। बस जो आ रहा है अपने, क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से कराची में देखता है और अपनी हुकूमत को कर करा के चलता बनता है। मतलब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। अभी मैं आपको बल्दियाती का बताऊं, बल्दियाती इलेक्शन हुए, कितना टाइम हो गया आपके सामने बल्दियाती हुआ, अभी तक मेयरशिप का ही मसला हल नहीं हो पा रहा कि मेयर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी इस जंग से निकलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि टाइम बल्दियाती का ख़त्म हो जाएगा। 5 साल इसी झगड़ों में ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत जो है मसाइल की तरफ देखेगी ही नहीं। जो बल्दियाती हम जिनको जाके पकड़ लिया करते थे कि ये मसला है मेरे घर में, अब वो भी हमारी दस्तरस से बाहर हो गए। ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, ये अभी शो करते करते मैंने देखा है कि ये कोई लीकेज है, मेरे हाल से बिल्डिंग से पानी गिर रहा है। ये बड़ा खतरनाक नहीं है कि इस तरह बिल्डिंग में लीकेज हो रही होती है और हम लोग ऊपर रह भी रहे होते हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है, जानी नुकसान, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सेवरेज, असल में देखें इतनी बड़ी आबादी है, सेवरेज का
क्या बोलते हैं इधर इशू है। ये सेवरेज का पानी है, कुछ घर के किचन्स वगैरह हैं उसका पानी निकल आता है। इसको हम अपने तौर पे, जैसे ये मेरा वर्कशॉप दिखाएं आप, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, तो ये वर्कशॉप है, तो इसके नजदीक जो मेरे हुदूद के अंदर आता है तो मैं करवाते रहता हूँ। देखें जैसे ये सीमेंट का काम हुआ हुआ है, ये करवाया है अभी, ये आगे करवाया है, तो जितना हो सकता है ये भी आया है, ये नजर में भी आया है, इसको भी करवाएंगे। तो जो है बिल्डिंग वाले या कुछ वो भी अपने तौर पे कराते हैं, लेकिन अगर मेरा है तो मैं करवा रहा हूँ जो है। इसी तरीके से अगर सब कराची को ओन करें, हम तो ओन कर रहे हैं, कराची को कोई ओन नहीं कर रहा। मतलब जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ठीक है जी, नाजरीन आगे आते हैं। आप थोड़ा सा कारोबार की अगर बात कर रहे हैं कि इनका फर्नीचर का बिजनेस है, और फर्नीचर का बिजनेस ये देखें आप, ये यकीनन हर घर में ज़रूरत होती है। किसी बच्ची की अगर शादी भी हो तो जहेज़ के लिए फ़र्नीचर तो लाजमी चाहिए होता है। ये सारे मामलात होते हैं। अब जैसे पहले तो वो था ना, डॉक्टर 3 टाइम की दवाई देता था, के इलेक्ट्रिक ने वो अपना ली। अब तो डॉक्टर भी 4 टाइम की दवाई देते हैं। मतलब डॉक्टर और के इलेक्ट्रिक वालों का मुझे लग रहा है कि आपस का वो है। खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-3 घंटे अगर 4 टाइम लाइट नहीं होगी तो इनके कारोबार किस तरह से चलेंगे? परेशानी तो इनको होगी, और महंगाई की वजह से वैसे ही कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, ये जो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, इसने आपको कितना परेशान किया? बिल के हवाले से बताएं, बिल कितने आ रहे हैं आप लोगों को? हमारे के इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, और 8-8 घंटे 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। इस लोड शेडिंग के वजह हम लोग कारोबार कैसे करें? देखो लेबर बैठी हुई है, काम कैसे करें? और अगर हमारा शॉर्टफॉल होता है इलेक्ट्रिक का, तो वो तो हमारे को कहते हैं अगर आपने बिल नहीं भरा तो इस पर डैमेज लग जाएगा। ये जो 8-8 घंटे की जो लोड शेडिंग है, उसके लिए आवाम को क्या फ़ायदा है? उनके ऊपर भी के इलेक्ट्रिक पे भी जुर्माने डालो ना भाई। क्या आपको हम लाखों रुपए की मतलब के टैक्स दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ दे रहे हैं, अब तो वर्दियाँ भी दे रहे हैं भाई। अब खाली पेम्पर के पैसे बाकी है, बाकी तो सारे दे रहे हैं बच्चों के। तो लिहाजा के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि भाई इसको ज़रा इनका किबला दुरुस्त करें और इसको क्लियर करके और अपनी के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को सेट करें, डैमरेज कम लगाएं और हमारी इलेक्ट्रिक को बहाल करें और हमारे लोड शेडिंग को ख़त्म करें। अगर हम बिल नहीं भरते तो पैसे ज़्यादा देते हैं, आप बिल हमारे काट देते हो तो आप उसके पैसे हमसे लेते हो। तो जो लोड शेडिंग है उस पर कम से कम किया जाए ताकि हम कारोबार को चलाएं, तो फिर हम इसके आगे कोई काम कर सकते हैं। ये तो हो गया बिजली का मसला। अब आ गया हो गैस के अंदर। अब बिजली से इन्होंने जितना कमाना था वो कमा लिया, अब आ गए ये लोग गैस की तरफ। अब गैस की लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि उस पर भी अब बिल, बिजली के उसके गैस के बिल बढ़ा दिए हैं। अब गैस के लिए गैस की लोड शेडिंग, आदमी कारोबार करके घर जाता है तो घर पे गैस नहीं होती, तो फिर किस तरह गर्म करें? माइक्रोवेव में गर्म करें तो पता चला इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आ रहा है। ये गजीरन हो गई है, ज़िंदगी गुजारना जो ना इतना मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा भाई गैस वालों से भी हमारी गुजारिश है कि अपनी नज़रसानी करें, गैस तो हर हालत में दें। अगर आपके पास किसी काम के लिए गैस, बिजली, पानी 20 साल से ख़रीद के पी रहे हैं, कराची शहर के अंदर लावारिस का ये आलम हो गया है कि ना गैस दी जा रही है, ना बिजली दी जा रही है, पानी दी जा रहा है। अब ये K4 के मंसूबे ये वो। अब ये बताओ कि हम कारोबार करें या बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें, लोगों को तनख्वाहें दें, या इनकी टैक्स की मिराद करें? अगर कोई ऐसा मसला है तो भाई इसका बैठ का हल सोल्यूशन करो। लेकिन अब तो आवाम बहुत परेशान हो गई है, इसलिए अल्लाह के वास्ते सर जोड़ो और जो यानी कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो ख़त्म करो। गैस का बिल अगर आप नहीं सही कर सकते तो आप ईरान से लो गैस, कहीं से भी लो, पेट्रोल लो। आपने कितनी प्यारी काम कर लिया, 8 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए, सही है, पर डे के 8 अरब बचा लिए, और 16 अरब रुपए आपने बिजली पे 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिए। तो आपने क्या तीर मार लिया भाई? गरीब रिक्शे चलाने वाले को पेट्रोल को दे के खुश हो रहा है, जब वो घर जा रहा है तो बिजली के लिए रो रहा है कि मेरा 30,000, मेरा अपना 31,000 रुपये का बिल मैंने भरा है। आप अंदाज़ा लगा लो कि आदमी खाएगा या बिल भरेगा। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके तमाम अहदेदारों से मेरी गुजारिश है कि हमारी अलकरम स्क्वायर पे ब्लॉक 1 में कंप्रेसर मार्केट है, और हमारा सुई से लेके जहाज तक अलकरम ब्लॉक 4 तक तैयार होता है, जिसमें फर्नीचर है, लकड़ी का है, लोहे का है। और हम इलेक्ट्रिक के लिए इतने परेशान हैं कि लेबर सुबह से शाम तक बैठी रहती है।
अल्लाह के वास्ते आओ देखो, हमारे बिजली के बिल सारे क्लियर कर रहे हैं, फिर जाके बिजली का बिल खोलते हैं। तो मेहरबानी करके बिजली, गैस और पानी तीनों पे तवज्जो दो और आवाम को रिलीफ दो। 72 साल में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा। शुक्र अदा करता हूँ कि आप आए और आपने ये हमारे मसाइल सुने। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और के इलेक्ट्रिक की वजह से ये कारोबारी हजरात कितने परेशान हैं वो आपने देखा। एक और मेरे भाई कोई काम कर रहे हैं, मैं इस जाने पाती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्या कोई टेबल वगैरह बन रही है? टेबल बन रही है ये। अच्छा, ये आपका काम है फर्नीचर बनाने का? फर्नीचर बनाने का जी। सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं या ये आयरन? फिलहाल ये आयरन का काम है। अच्छा, मुझे बताएं के इलेक्ट्रिक की वजह से आपका काम कितना डिस्टर्ब हो रहा है? तो आपको पता है सारा दिन लाइट नहीं होती है, क्योंकि अब हम सारा दिन इधर काम करने होते हैं तो लाइट नहीं है। लाइट तो मतलब है, ये तो आपको भी पता है कि ये क्या हो रहा है, न गैस है, न पानी है, न लाइट है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के बाद जो है तालीम, बच्चे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आप उधर हालत देखें कि उधर पढ़ाई नहीं है। अगर हम प्राइवेट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो डिग्रियां भी लेके आ रहे हैं तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। अब बताओ क्या करें, हम डिग्रियां लेके बच्चे कहाँ घूमें, कहाँ जाएं? अब क्या वो जिसके पास हुनर है, अगर वो भी तो देखें ना, लाइट की वजह से और इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। आप देख लेना क्या हाल है, पूरा दिन लाइट नहीं है। अब लाइट का तो आप बताएं ना, अब किस तरह काम करेंगे? अच्छा, ऑर्डर आपके लेट हो रहे हैं जिस तरह से आपको आ जाते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं हमारे ऑर्डर, तो भाई आपने टाइम पे नहीं दिया है, हमें तो नुकसान होता है। अब हम बनवा लेते हैं। अब अच्छा, वैसे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस आप गए हो, आपने कहा कि हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार चलेगा तो आपके बिल देंगे, कारोबार नहीं चलेगा तो बिल कहाँ से देंगे? कोई इस तरह की बात आप लोगों ने मिलजुल के गए हैं, बात की है? मिलजुल के बात की है, सब किया हुआ है उनसे। क्या उन्होंने यही कहा है कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन किया अभी तक नहीं है इन्होंने। अभी हम लोग इतने परेशान हैं। अब आप देखें ना, इतनी लेबर है, अब लेबरों को कहाँ से हम खर्चा दें, इनको कहाँ से पूरा करें? दिहाड़ी पे होंगे? दिहाड़ी पे होंगे, सारा दिन हम लाइट के इंतजार में बैठे रहते हैं, समझे। और अभी तालीम का म्यार ये है कि हम प्राइवेट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी फीसें दे रहे हैं, लेकिन डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है कि कोई कारोबार करा दें या कुछ इस तरह करा दें। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, ये मामलात आप चेक कर रहे हैं कि बच्चों अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ के डिग्रियां ले भी रहे हैं तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या है, नौकरियां ही नहीं है, बच्चों को मुश्किलात होगी। अगर हुनर करने वाले भी लोग हैं जिन्होंने कोई हुनर सीखा हुआ है, उनके साथ ये मामलात है कि इलेक्ट्रिक लाइट ही नहीं देता कि उनके कारोबार चलें। वो भी कारोबारी हजरात इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दो भाई मेरे खड़े हुए, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आप क्या गपशप लाइट की कर रहे थे, क्या बातें कर रहे हैं? ऐसी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कारोबार के बारे में परेशान हुए हैं। काम वाम बिल्कुल नहीं है। अभी 2 महीने हमने अपना काम बंद वाइंड अप कर दिया था उसे रमज़ान के अंदर। अभी थोड़ा खोला, लेकिन अभी भी काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये जब काम नहीं होता तो थोड़ा सा मैं एक इस तरफ भी बात करती हूँ, अगर मर्द हजरात घर से बाहर निकलते हैं तो कारोबार नहीं होता तो क्या पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, घरेलू लाइफ भी डिस्टर्ब होती है? लाइट भी नहीं होती, फिर घर जाओ तो घर लाइट नहीं। लाइफ जिंदगी हाँ डिस्टर्ब होती, परेशान होते हैं, लड़ाई झगड़ा, मुश्किलात, घर में खर्चा नहीं। जाहिर सी बात है, घर में जब जाते हैं तो घर में बेगम भी बोलती है खर्चा दो, और जब इधर काम ना हो तो कहाँ से देंगे? फिर ये मामला हैं बहुत। इसी वजह से ना परेशानी का बहुत आलम बना हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। गैस भी नहीं होती घर के अंदर, घर पे जाओ तो भी खाने की नहीं, वो कोई चीज़ ढूंढो, क्या गैस सिलेंडर भरवा के लाओ, हर चीज़ में पैसा सिलेंडर यूज हो रहा है। जी सिलेंडर यूज़ हो रहा है। सिलेंडर का खतरा भी तो होता है बहुत ज़्यादा। खतरे मोल ले रहे हैं, खतरे भी इतने फट गए, सिलेंडर काफ़ी फट गए हैं। मतलब कराची वाले खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। खतरों को खिलाड़ी बन गए हैं, सही बात है। अब कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? यही भाई अपने लाइट थोड़ा सही कर दें, कोई सस्ताई कर दें, समझे।
ताकि आदमी जो है ना अपनी रूटीन पे आ जाए। पेट्रोल रोज़मर्रा का खर्चा है पेट्रोल का, कहाँ नॉर्थ कराची से यहाँ आना लियाकताबाद रोज़ाना 300-400 रुपये का रोज़ खर्चा है। अब यहाँ कमाई ना हो, लाइट ना हो तो कहाँ से करेंगे सब ये? मतलब खर्चा ही है ना पेट्रोल का। आओ खाने को भी कोई दाल रोटी तो बंदा दिन को खाए। स्कूल वाले फीस 2-3 महीने की हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर बिठाते नहीं हैं, इम्तहानात में भी नहीं बिठा रहे थे जैसे। अच्छा। हाँ, एडमिट कार्ड ले आओ नहीं देते हैं। अभी मेरी बच्ची के बोर्ड के पेपर थे, नहीं बिठा रहे थे, जैसे 3 महीने की 4 महीने की फीस है, फीस भरें। अच्छा। जब फीस भरोगे तो फिर वो बिठाएंगे, और बोर्ड के पेपर हैं तो आदमी क्या करे फिर। ये हैं सारे मामला इसमें। अच्छा नाजरीन, ये आप तमाम तर मामलात देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और भी आगे भी और काफ़ी सारे लोग हैं, उस तरफ भी जाते हुए बात कर। अच्छा जी नाजरीन, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ और जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि के इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ के जो लोग परेशान हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, घर से बाहर खड़े हुए हैं, घर में आराम करें, ठंडी हवा पंखे के नीचे, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं आप? घर में कैसे आराम करें, लाइट गई हुई है, गर्मी का माहौल है, केसी वालों ने परेशान किया हुआ है बहुत। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती है यहाँ की। बिल कितने आते हैं आपको? बिल कम से कम 12,000, 10,000, 15,000, कोई वो नहीं है कि बिल कितने आता है। मतलब अगर लाइट जितनी जा रही है बिल उस हिसाब से कम नहीं आ रहे, ज़्यादा ही आ रहे? ज़्यादा ही आते हैं, जबकि एसी भी यूज़ नहीं होता घर में, और फिर भी 10,000, 15,000 बिल आ रहे होते हैं। और लोड शेडिंग 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। तो आपको क्या लगता है कि के इलेक्ट्रिक अगर इस तरह करता रहा तो कराची की आवाम जो है वो फिर कारोबार या घर या सारी चीज़ें जो है वो बेहतर चल सकेंगी? के इलेक्ट्रिक अगर ऐसे ही करता रहा तो कराची की आवाम हमारी रोडों पे निकल जाएगी। यही होगा, फिर के इलेक्ट्रिक वालों को मारा जाएगा। और ये मुआहदा जो इनका हो रहा है ये ना हो, ये हमारे हक में बेहतर नहीं है, तो हम चाहते हैं ये मुआहदा ना हो। मतलब आप चाहते हो कि के इलेक्ट्रिक के साथ अब आगे का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? कराची वाले के इलेक्ट्रिक से खुश नहीं है? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कराची वाले के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल भी खुश नहीं। ठीक है जी, ये अब लोगों की आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि के इलेक्ट्रिक से कराची की आवाम जो है वो खुश नहीं है, और वो लोग चाह रहे हैं कि अब के इलेक्ट्रिक आगे हमारे साथ ना रहे। ये आवाज़ आवाम की, और आगे जहाँ जहाँ जा रही है ये आवाज़, तो खुदारा कराची वालों के लिए सोचें। कराची वालों को लाइट दे दें, गैस दे दें, पानी दे दें। आप महंगाई जितनी कर रहे हैं, कराची वालों को 3 चीज़ें दें, इंशाल्लाह कराची वाले आपको कमा के दिखाएंगे। कराची वाले कारोबार को फिर उस जगह ला के दिखाएंगे अगर ये 3 चीज़ें दे दें, क्योंकि कराची वो जगह है जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आके अपने ख़ानदान को बनाते हैं। यहाँ से सिर्फ कराची वालों को ये 3 चीज़ें दे दें, कराची वाले आपको बताएंगे कि काम करते किस तरह से। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये मुझे बताएं, लाइट की वजह से सारी बातें हो गई, मुझे बताएं घर की सूरत हाल कितनी ख़राब होती है? सूरत हाल तो ये है कि बुरा हाल होएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 70% रिव्यू देने वाला कराची शहर लावारिस बना हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में हम बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि घर में हम बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है। अच्छा, घर में बच्चों को बाहर लेके निकलें तो चोरी डकैती का, मतलब ये एक शहर नहीं, एक माफिया बन गया है यहाँ इलाका पूरा। घर में बेगम को बोलो कि जी वो बाहर चलना है तो वो गैस की लोड शेडिंग है, मैं खाना बना रही हूँ, बड़े मसले मसाइल। अच्छा, मैं मतलब बेगम ही नहीं मानती बाहर जाने के लिए? नहीं तो देखे ना, गैस नहीं है, अब उसने वो पंचोल रहना है कि मैंने इतने टाइम में खाना बनाना, अब कैसे जाए वो? मतलब मैं ये सोच रही, इतनी अच्छी बेगम कहाँ होती है जो बाहर जाने से मना कर रही है? देखिए ना, गैस अब वो जब आएगी घूम के वहाँ से तो गैस नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस इलाके का सदर हूँ, इस ब्लॉक का। अब मैं छोटी सी जो यहाँ पे इनकम वगैरह होती है उससे आपने देख लिया कि मैंने कितनी इसको एफर्ट की। तो ये पाकिस्तान के कराची के जो हुक्मरान बैठे हुए क्यों नहीं एफर्ट करते हैं, क्यों नहीं इसको बनाते हैं, जब हम एफर्ट कर सकते हैं? आपने देख लिया, हमारा इलाका देख लिया, मॉल देख लिया, अभी आप मज़ीद जाके ऊपर देखेंगी कि हमने इतने छोटे सी इनकम के अंदर इतनी कोशिश की, इतनी एफर्ट की, आपने खुद भी देखा है। लेकिन कराची के हुक्मरान कोई एफर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक देखिए, के इलेक्ट्रिक से मैं ये नहीं कहता कि के इलेक्ट्रिक वो एक इदारा है, और कंपनी ऐसी लेकर आए। जब कंपनी आएंगी, कंपटीशन होगा तो लाजमी बात है कम होगा, पैसे कम होंगे। हर कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए पैसे प्राइजेस कम करेगी। अब के इलेक्ट्रिक आपने उसको एक इदारे को दे दिए, वो तो लूट रही है लोगों को, मतलब उसके बस में नहीं है कि वो क्या करे। लोगों के बिल, घरों के आम बिल, 3 पंखे, 2 सेवर के बिल आ रहा है 14,000, 15,000, 20,000। गर्मी का ये हाल है, अगर कोई एसी चला ले तो वो बिल नहीं भर सकता, फिर वो उसने सिर्फ बिल भरना है, बच्चों को कुछ नहीं खिलाना है। फिर दूसरी बात ये, तालीमी मेयार देख लें, कराची में कोई तालीमी मेयार नहीं रहा है। प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा के लोग इतनी बड़ी बड़े डिप्लोमे ले लेते हैं, फीसें होती इतनी ज़्यादा है, लेकिन कोई मेयार नहीं है। कहीं भी जिनको जॉबें नहीं मिल रही हैं, वो परेशान घूम रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल लावारिस शहर हो गया ये।
इसमें कोई वो नहीं है दूसरी राय। और जो आता है हुक्मरान वो अपना काम करता है और सीधा चला जाता है। वैसे लूटा जा रहा है शहर को। मतलब काम कौन सा अपना काम, आवाम के लिए काम या अपना काम? ये कोई काम नहीं कर रहा है। अपना कौन सा वाला काम? अपना मतलब कहने का मकसद है कि लोगों को रिलीफ दें, यहाँ के लोगों को, कराची शहर के लोगों तो आप बताएं ना, क्या हुक्मरान क्या करते हैं वो बताएं ना। देखें यहाँ गैस दें, बिजली दें, पानी दें। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, हुक्मरान अपने लिए क्या करके जाते हैं वो जरा बोले ना आप। वो तो लूटा मारी है। ये अपने हक के लिए आप बोले, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे कुछ नहीं होगा। हर आदमी अपनी लूटामारी कर रहा है, लूट के जा रहा है, बस शहर से वो ले लेता है और उसके बाद लूटामारी करता है। आवाम के लिए कुछ नहीं, आवाम तो परेशान हुई बैठी हुई है बेचारी। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की वजह से ऐसा लगता है कि जिस इलाके में जाती हूँ मुझे लगता है मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं आवाम को इतना ज़्यादा परेशान देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तकलीफ़ मेरी है। खुदारा ये आवाज़ जहाँ तक जाए, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के पास, पावरफुल लोगों के पास जाए, तो खुदारा या तो के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा बिल्कुल ना करें, और अगर कर रहे हैं तो दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनको भी इजाज़त दें, वो भी आएँ। कॉम्पिटिशन होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कराची की आवाम के लिए कुछ करें खुदारा। कराची की आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। हम भी कराची वाले हैं, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और इतनी शदीद तकलीफ के बाद ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसके घर लाइट नहीं है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो उसने अगर 2 साल के बाद मरना होगा तो वो उसी टाइम हार्ट अटैक होगा और मर जाएगा। तो ये ज़रा इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक के बाद अब मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है और अब यहाँ पे कुछ 2 हज़रात बैठे हुए कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। आइए चलते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताएं, इतनी गर्मी में आप बैठे हुए बाहर, घर में एसी लगाएं, पंखा लगाएं, आसान ज़िंदगी गुजारें। के इलेक्ट्रिक ने इतनी लाइट दी हुई है, एसी लगाने के बाद भी इतने कम बिल आ रहे हैं। मतलब अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं ना के इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि हमने नेगेटिव बहुत बोल दिया। क्या वाकई इतनी के इलेक्ट्रिक की तरफ से मुश्किलात हैं या आवाम ज़्यादा बता रही है? के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है मुश्किलात नहीं है। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के जो उनके यूनिट्स के बिल हैं वो इतने बेतहाशा ज़्यादा हैं कि हमारी सकत नहीं है कि हम वो पे कर सकें। एसी में बैठने का हमारा भी दिल करता है, कि रोशनी में हम जो है अपने बच्चों को सुलाए रखें, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बहुत ज़्यादा बिल हैं जिसकी वजह से हम पे नहीं कर पाते और हम अंधेरों का शिकार हैं। अच्छा, घर में बच्चों की क्या, अब सारी बातें होगी, बच्चों की क्या सूरत हाल है? गर्मी है, स्कूल से आना, धूप में आना, गर्मी में आना, फिर आगे आओ गैस भी नहीं है, खाने को नाश्ता भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह भी बच्चे गैस की वजह से भूखे पेट जाते हैं, वापस आते हैं तब सूरत हाल। तो इस टाइम बच्चे मतलब कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा वो बताएं। लेकिन बच्चे इस वक्त जो है वो अपने आप को एक अजाब में फील करते हैं, मसाइल में फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरह भी यहाँ से हमारा कोई जैकपॉट लगे और हम इस मुल्क से चले जाएं। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये करप्ट निज़ाम ने एक तैयार किया है, जिसके अंदर सिर्फ पैसे की जो है रेल पेल है, और जिसके पास पैसे होंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आसान कर सकता है, चाहे इस मुल्क में हो या इस मुल्क से बाहर हो। अगर पैसा है आपके पास तो इस मुल्क में भी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा अगर आपके पास पैसा है और भरपूर पैसा है तो मुल्क में ज़िंदगी आसान क्या, बल्कि कानून आसान हो जाता है। आपके लिए कानून भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। सही है जी, ठीक है, पैसा इतना ज़रूरी है। इस तरफ आऊँगी, भाई से बात करूँगी। और के इलेक्ट्रिक के लिए आज का शो फिर के कराची की आवाज़ फिर के इलेक्ट्रिक पे, पता नहीं क्यों के इलेक्ट्रिक के लिए हर इलाके से मुझे कॉल आ रही है कि आप आए हमारे इलाके से शो करें, पर के इलेक्ट्रिक के लिए आपने शो करना है। तो इस वजह से जब हमें इतनी कॉल्स आती है तो हम वहीं जाते हैं उन इलाकों में जहाँ से हमें ज़्यादा कॉल्स आ रही होती है। सिर्फ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि बिल कितना है आपका? बिल 151 यूनिट्स का 7,000 रुपये बिल आया, 7,000 समथिंग। और घर में कमाने वाले कितने? बस मैं अकेला हूँ। और कितने अफराद हैं? 4 अफराद हैं।
बच्चे बच्चे पढ़ते भी हैं कोई? पढ़ते हैं। एक तो मेरा बच्चा इंटर किया है, अभी यूनिवर्सिटी में जाएगा। लेकिन अब इस माहौल में जो है ना, बच्चों का पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने अब जो पहले थोड़े वसाइल थे, अब वो वसाइल कम होते जा रहे हैं। ना कारोबार रहे, ना कोई इस तरह के ऐसी वो है आमदनी के ज़राए जो थे वो भी सुकड़ना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से जो ना बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, पहले तो कहते थे एक छोटा सा आप ठिया भी लगा लें, एक कोई फ्राइज का ही लगा लें छोटा मोटा, तो आपका घर भी चल जाता था बड़े अच्छे से। अब क्या बड़े बड़े कारोबार भी नहीं चल रहे? जी, बड़े भी और छोटे भी, दोनों भी। अब तो माफिया का एक कब्जा हो गया है। अब मैं पर्सनली आपको एक बात बता दूं कि मेरा चिकन का कारोबार है, लेकिन अब ये 1 साल से फीड का और चिकन का इतना बहरान आ रहा है कि आम शख्स जो है वो बेचारा, जो पहले 2 किलो 3 किलो आराम से अफोर्ड कर लेता था, अब वो 1 पाव के लिए जो आता है कि 1 पाव मुझे चिकन दे दे। तो आप वो अंदाज़ा कर लें कि लोगों की हालात कितनी नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो वैसे ये वजह यही है कि जो है ना, नाजायज़ लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं काबिज होकर। अब एक फीड की पहले बैग आता था मुश्किल से 3000 का, अब वो फीड का बैग है 7400 रुपये का। चिकन कितने रुपए किलो है? आज का रेट है 720 रुपये किलो। तो जब लोग लेते हैं किलो वाले पाव पे आ गए। बहन बहुत कम लेते हैं। इसकी वजह भी यही है कि इसके ऊपर माफिया का कब्जा है और वो अपने मनमाने रेट। अब शॉपकीपर हैं, लोग आते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट का रेट जो है 570 है, आप लोग जो है वो 720। 570 में तो किसी को पड़ भी नहीं रहा, पीछे से ही महंगा आ रहा है। तो गवर्नमेंट ये रेट क्यों दे रही है? वही अपनी पॉलिसीज़, उनकी ऐसी डल पॉलिसीज़ हैं जिस पे वो अमल दरामद नहीं करवा सकते। कोई चीज़ भी है, अभी जैसे गवर्नमेंट का रेट्स पे जो है ना किसी पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे आते, चिकन तो हम खाते नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकते। वैसे खानी चाहिए, अच्छी होती है, पर हम नहीं खाते चिकन इस वजह से कि गर्मियों में मुझे ऐसा लगता है कि सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। लैपटॉप पे मेरे भाई कोई बिजनेस डील मुझे लगता है कोई होने वाली अच्छी, ये तरक्की कर रहे हैं, कराची के रिहायशी हैं और इस टाइम ये बैठे हुए जो है ना कुछ भरपूर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए क्या कारोबार करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, थोड़ा उस हवाले से बताएं। बेसिकली मैं सीए स्टूडेंट्स हूँ और आर्टिकल्स कर रहा हूँ एक प्राइवेट फर्म में। उसमें ट्रेनिंग होती है और एश्योरेंस की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली उसमें अकाउंटिंग सर्विसेज भी आ जाती हैं और टैक्स की सर्विसेज भी आ जाती हैं। बेसिकली मेरा जो डिपार्टमेंट है वो एश्योरेंस का है और मैं ऑडिट ट्रेनी हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर इतना डिस्टर्ब एक कराची की लाइफ, जहां आपको लाइट की भी परेशानी है, जहां आपको गैस की भी परेशानी है, जहां आपको पानी की भी परेशानी है, जहां आप सड़क पे निकलेंगे टूट फूट का शिकार हुए हैं सड़क भी, तो कारोबार के ऊपर या आप अगर किसी भी उसमें हैं इदारे में, या एक आम इंसान जो एक मजदूरी भी करता है, क्या वो इस काबिल रहता है इतने मसाइल के बाद कि वो अपने काम पे ध्यान दे सके? देखिए, इतने मसाइल के बाद तो कोई भी इंसान इस काबिल नहीं रखता कि अपनी रूहानी ज़िंदगी पर तवज्जो दे सकें। लेकिन एक तो हम इंसान 2 चीज़ का मुरक्कब है। एक तो इंसान है एक मादे से मिलके बना है और एक मादा और रूह। अब इंसान मादे के लिए तो बहुत कोशिश करता है। इंसान सुबह उठता है, बाहर निकलता है, कमाने जाता है। अगर कोई बिज़नेस ओनर है वो बिज़नेस के लिए मीटिंग्स करता है, बिज़नेस के लिए और डिफरेंट जगहों पर जाता है, डिफरेंट डील्स करता है। अगर एक मज़दूर है तो वो सुबह सुबह उठ के सुबह से मज़दूरी करता है और डे एंड तक वो मज़दूरी करता है। लेकिन उसके बाद भी वो इस काबिल नहीं होता है कि अपने रोज़ाना की ज़िंदगी, वो जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आप कह लें कि खाने पीने के वो हैं, तालीमी रिसोर्सेज हैं, उसको वो पूरा कर सके। तो इसके बाद वो आप कह लें कि अपने ऊपर तवज्जो देने के काबिल ही नहीं होता। तो इतने उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस काबिल होगा कि वो अपने ऊपर तवज्जो दे सके। तो वो अपनी मादी ज़रूरियात ही मुश्किल से पूरी कर रहा है, तो वो रूहानी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा, कैसे करेगा? अच्छा, मुल्क के हालात कुछ बेहतर आपको लग रहा है कि आगे हो जाएंगे, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सी है, नामुमकिन बात है। ठीक है, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को यही मैसेज है कि अपने मफाद परस्ती से बाहर निकलें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आवाम के हक़ में हो। आप अपने लिए तो आपने बहुत कमा लिया, अपने लिए तो आपने असासे बना लिया। अब यहाँ पर आता है कोई भी इक़्तिदार में आता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लेता है, फिर उस पर केसेस हो जाते हैं और वो फिर बाहर चला जाता है।
और उसके अलावा आवाम को क्या डिलीवर कर रहा है, गरीब आवाम को क्या डिलीवर कर रहा है। ये ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्किल लेबर लेके आएँ जो आवाम को डिलीवर कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा आगे जाती हूँ, कुछ ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ और उनसे भी पूछती हूँ। मर्द हजरात से तो पूछ लिया कि लाइट ना होने की वजह से उनके कारोबार कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं ख़वातीन की जानिब जाती हूँ कि जो घर में सारा दिन रहती हैं, लाइट ना होने की वजह से उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अच्छा जी नाज़रीन, काफ़ी सारी ख़वातीन हमें देख के आ गई हैं, अब इनसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से ये लोग कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक की वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? कि इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत परेशानी है, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और दूसरा एक गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। गैस 11 बजे गैस चली जाती है और इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। रात में बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है और बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और गर्मी भी इतनी शदीद है। गर्मी भी बहुत शदीद है। अच्छा मैं अम्मा के पास आऊँगी क्योंकि इस गर्मी में इनकी भी सूरत हाल मुझे मेरी जैसी ही लग रही है, जैसे मैं तड़प रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी एसी में जाके बैठ जाऊँ। ऐसे ये भी हमारी बुजुर्ग हैं और इस उम्र में तो बड़ा रेस्ट देना चाहिए अपने बुजुर्गों को, पर क्या करें कि इलेक्ट्रिक वालों तुम्हें अल्लाह लंबी जिंदगी दे, ऐसे ही हमें तकलीफ देते रहना। आप बताएं अम्मा, ये कितना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? कभी दिल से कुछ आह निकलती है? निकलती है दिल से हाय, जैसे लाइट जाती है, कभी गैस जाती है तो हाय निकलेगी क्या? जब आधी रात को जाती है, जब निकलती है आ निकलती, कुछ मतलब खरी खरी आप सुनाती हैं? कोई आ जाता है, कुछ बच्चे का दूध गर्म करना है, हजारों मसले होते तो हाय निकलती है। क्या दुआ निकलेगी उनके लिए? अच्छा मुझे बताएं, जब आपका एक दौर होता था जवानी का, उस टाइम पे ये लाइट वाइट होती थी? उस टाइम लाइट का सिस्टम था? सब कुछ था। सब कुछ था उस टाइम? ये मुश्किलात थी? नहीं थी। मैंने आपको दिन याद करवा दिया, आपके चेहरे पे खुशी ले आई हूँ। अच्छा जी, हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक वाले भी देख रहे हैं, इन बुजुर्गों की दुआएं लें, खुदारा हम लोगों को लाइट दे। अगर लोड शेडिंग करनी है उतनी करें जितनी हम बर्दाश्त कर लें। थोड़ी सी मेहरबानी अगर हम जवानों पे नहीं करते तो हमारे बुजुर्गों पे करें। ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं भी आपको लगेंगी और तरक्की आप इसी से करेंगे और बेहतरी इसी से आएगी, और इनकी बद्दुआएं जो हैं वो बर्बाद भी कर सकती हैं। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। और आज का शो यकीनन आपने देखा होगा, कोशिश की हमने तमाम तर सूरत हाल इस जगह की आपको दिखाएं। सब लोगों से हमने बात की, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा गुस्सा था के इलेक्ट्रिक के लिए, और उनको देख के मुझे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि बात यह है कि मैं अवाम के जब बीच में आती हूँ तो फिर मैं अवाम ही हो जाती हूँ। फिर उनके मसाइल में उसी तरह देखती हूँ कि मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ जो इन पे गुजर रही है वो मेरे पे गुजर रही है। तो इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक या जहाँ भी ये मेरी आवाज़ जा रही, खुदारा आसानी थोड़ी सी कराची वालों के लिए आसानी दें। इस इलाके में हम आए हैं, इनकी जो लोड शेडिंग है उसमें कमी की जाए। अब तक लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।